Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद है। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड डिस्क ड्राइव यानी हम किसी भी एचडीडी या एसएसडी हार्ड ड्राइव में से डाटा कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई हार्ड ड्राइव थी, आपके पास लैपटॉप पीसी था, तो किसी वजह से आपका जो डाटा था वो बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया था या लॉस्ट हो गया था या कोई भी रीज़न बनी थी, किसी वायरस वगैरह की वजह से भी अगर आपका डाटा डिलीट हो गया था, तो आप इस मेथड की मदद से आपका जितना भी डाटा है उसे रिकवर कर सकते हैं। आपकी कोई भी फ्लैश ड्राइव है, अगर उसको फॉर्मेट भी किया गया है तो आप उसमें से जितना मर्जी डाटा रिकवर कर सकते हैं। जितना भी आपका रिसेंट डाटा उस यूएसबी के अंदर था तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है जी। मुझे खुद इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए 6-7 साल हो चुके हैं और ये बड़ा परफेक्ट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप जितना मर्जी डाटा रिकवर कर सकते हैं और इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें विद आपको एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है, जी आप 500 MB डाटा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी लिमिट के मुताबिक जितना मर्जी डाटा रिकवर कर सकते हैं, अपने मीडिया जो भी है आपके पास। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे पास सॉफ्टवेयर का नाम है जी iLAC SD कार्ड डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है। तो आपने क्या करना है जी, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना और आपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिकवर डिलीटेड, फॉर्मेटेड एंड लॉस्ट फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम कोई भी फोटोज भी रिकवर कर सकते हैं, कोई हमारे पास ऑडियोज पड़ी थी, अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग्स वगैरह पड़ी थी कोई भी, तो आप उसको रिकवर आउट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, MS वर्ड फॉर्मेट में पड़े थे, एक्सेल फॉर्मेट में पड़े थे, पावर पॉइंट्स की कुछ प्रेजेंटेशन फाइल्स पड़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट PDFs पड़े थे, तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से उन सब को रिकवर कर सकते हैं। आपके पास कोई भी वीडियोस पड़ी हुई थी, वीडियोस आपकी किसी भी एक्सटेंशन में थी, MP4 में थी, AVI में थी, MKV में थी, FLV प्लेयर में थी, तो अगर आपके पास कोई भी वीडियोस पड़ी थी आपकी ओल्ड, कोई भी आप कह लें कोई शादी की मूवी पड़ी थी किसी USB के अंदर और बाय मिस्टेक ये आपसे वो फॉर्मेट हो गई है या वो आपसे डिलीट हो गई है, तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपना जो डिलीटेड मीडिया उसको रिकवर आउट कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी का फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए और कौन कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। अगर आपको फोटोज चाहिए, ऑडियो चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना फिल्टर ऑन कर सकते हैं। तो मैं इसमें से जैसे मुझे फोटोज नहीं चाहिए तो मैं इस फिल्टर को ऑफ कर देता हूं, तो बाकी मेरे सारे फिल्टर ऑन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा रिकवर आउट कर देगा। जैसे कि मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड हमारी यूएसबी ड्राइव है या हमारी एचडीडी ड्राइव है, कोई भी ड्राइव जो हमने अटैच की है फॉर रिकवर डाटा, तो वो यहाँ पे यूज होना आपको शो होना शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है जी, स्टार्ट स्कैन पे क्लिक कर देना है। तो ये स्कैनिंग का कुछ टाइम लेगा, जैसे कि 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है स्कैनिंग के अंदर, क्योंकि एक 16 GB की जो फ्लैश ड्राइव है उसको इसने स्कैन करना है। तो आपने क्या करना है जी, मैंने ऑलरेडी इसको 10 से 15 मिनट दे दिए थे पहले ही, ताकि मैं लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकूं। तो इसने जो पुराना डाटा जो भी इसको रिकवर किया है तो वो हमें शो करवाएगा। ठीक है, रिकवर सिर्फ अभी कह ले कि वो रैम में शो हो रहा है, अभी मैंने उसको हार्ड ड्राइव में रिकवर नहीं किया। तो जैसे कि पुराना मीडिया मैं आपके सामने थोड़ा सा स्क्रीन पे आपको दिखा दूं, तो ये मेरे पास टोटल इसने MP3 की 286 फाइल्स मुझे रिकवर करके दी हैं। ठीक है जी, आपके सामने जैसा कि देख सकते हैं मुख्तलिफ सॉन्ग्स वगैरह हैं, तो इसमें कोई भी मीडिया है तो आप उसे प्ले करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो जैसे एक साउंड है, तो अभी बात करते हैं जैसे MP4 में लगा लें, ये कुछ हमारे पास कुछ वीडियोस नज़र आ रही हैं आपको, कुछ MBs में भी होंगी, काफ़ी ज़्यादा MBs में। तो आप इनको, ये हमारे पास मुख्तलिफ मीडिया है, आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये रिकवर करने से पहले की चीज़ें हैं। ठीक है जी, आप अपनी मर्जी की फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सारी फाइल्स को रिकवर करें। तो हमारे पास जो टोटल फाइल्स इसने शो की हैं रिकवरेबल 447 फाइल्स हैं जो रिकवरेबल हैं। ठीक है जी, मैंने आपको सामने फिल्टर लगाया था कि मुझे फोटोज नहीं चाहिए थी, इस वजह से हमारे पास JPG जो फाइल्स हैं वो शो नहीं हो रही, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ MP3 का फिल्टर लगाया और MP4 का फिल्टर लगाया। तो मेरे पास तमाम जो वीडियोस हैं वो सिलेक्टेड मोड में आ गई हैं। तो जो मेरा सिलेक्टेड डाटा है वो 13.42 GB डाटा जो मैं रिकवर करना चाहता हूँ इन 399 फाइल्स के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई लिमिट नहीं है, मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितना मर्जी डाटा रिकवर कर सकता हूं। ठीक है जी, बाकी मैंने आपको बताया कि बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा प्रोवाइड करते हैं जो आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे 500 MB लगा लें
तो या हमारे पास वो कुछ 1 GB डाटा लगा ले, लेकिन उसकी बड़ी लिमिटेड सी अमाउंट होती है। वो आपको कहते हैं जी आप उसको अपग्रेड करें, आप उसको परचेज करें, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको अकॉर्डिंग जैसे मर्जी यूज करें, आप जितना मर्जी डाटा इसमें से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं रिकवर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। कोई भी मुझे वो लिमिट का नहीं कह रहा कि आप इतना डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो रिकवर के लिए मैं क्या करता हूँ जी, रिकवर बटन पे क्लिक करता हूँ और मुझे वो ड्राइव या किसी फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है जी, मैं इस फोल्डर को रीनेम करता हूँ रिकवर के नाम से, और रिकवर मैंने क्लिक बना दिया। ओके करता हूँ, एंटर दबाता हूँ और मेरे फोल्डर का जो रीनेम है वो रिकवर हो चुका है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और मेरी रिकवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ जो फाइल्स अब रिकवर होना शुरू हो गई हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा फाइल्स को रिकवर करने में। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जितना मर्जी डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह के मजीद टेक अपडेट्स के लिए आप स्टडी हब जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। अल्लाह हाफिज़।